हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल EME में स्वागत है आपका। जिसमें कि मैं आपको CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के सभी के सभी CGL क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दूँ, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना के तहत भारत ने वर्ष की अवधि के कुल 50,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। तो कितने 3 वर्ष की अवधि के कुल, यानी योजना कौन सी है? रेल कौशल विकास योजना। सब 50 उम्मीदवारों को 3 साल की अवधि के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन की क्रिया में लाइपेज के अर्थ की क्या पहचान करें? तो उसमें पायसीकृत वसा विघटन किया जाता है, यानी पाचन विक्रिया में लाइपेज क्या है? जो वसा को विघटन करता है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुकुमार सेन है भारत के पहले, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे दूसरे अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया जोड़ी वाला। पहला, अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। डिप्थीरिया किससे संबंधित है? नाक और गला से। सूजाक किससे संबंधित है? प्रजनन मार्ग से। कनफेड किस संबंधित है? लाल ग्रंथि से। तो प्रभावित अंग है, ठीक है। ये आपको देखना जोड़ी में आ रहा है, बायोलॉजी क्वेश्चन है। देखते हैं, भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य की स्थापना की थी? तो कुमुदिनी लखिया ने की थी, ध्यान रखना, 1964 में। निम्न में से कौन सा त्योहार उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है? यह है लद्दाख में हर साल फसल कटाई दौरान मनाया था, लोसार इसका सही आंसर है। इसकी उत्पत्ति हुई है कहाँ से? तिब्बत की साइड से, और ये फसल के समय मनाया जाता है। तो याद रखना आपको, लोसार उत्सव। भारत ने डैश में थॉमस कप जीता? तो भारत ने कब जीता थॉमस कप? 2022 में जीता है। देखते हैं, मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर। तो मैराथन की जो दूरी पूछ लिया, अधिकतम कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा? 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन वाला, ये भी आपको देखना है। इसमें सत एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुली सतह पर कम फिसलती है। जब सतह खुदरी होती है तो घर्षण बढ़ता है। तो अभिकथन 1 और 8 दोनों ही सत्य हैं, ठीक है। और अभिकथन और ए व्याख्या की जाती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब मंजूरी की गई? तो 2013 में की गया, ध्यान रखना। काफ़ी सारे मिशन और योजनाओं से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप मिशन योजनाओं को देख सकते हैं। तो इसमें दिया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूर किया? तो 2013 में किया, याद रखना है, ठीक है। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित किस राजवंश में है? तो चोल वंश में है सभा और उर। तो सभा और किसमें संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है आर्टिकल 15 के ऊपर। इसमें पता चला है, मान लीजिए ए अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में देखने गई। उसे पता चला कि उसके पास सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। तो जब अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल में निकालने के लिए कहती है, उपयुक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? तो देखते कितने खतरनाक क्वेश्चन घुमा के बोला है ना। तो आर्टिकल 45 का कहता है, मूल जाति धर्म से कोई भेदभाव करता है। तो ये इस तरह से आर्टिकल 15 पिक्चर भी बनी है आर्टिकल 15 पे। तो आप देखते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है।
भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने किस संबंधित हो? कर्नाटक संगीत। कर्नाटक से संबंध कौन है? एम. सुब्बुलक्ष्मी। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि मिशन पोषण 2.0 के तहत और पूरक पोषण कार्यक्रम राष्ट्रीय पोषण मिशन ये इसका एक योजना विलय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से क्या भारत हरित क्रांति पर नकारात्मक प्रभाव हुआ? तो भूजल स्तर पर हास्य, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ती हुई इनपुट लागत, तो ये तीनों पर ही प्रभाव पड़ा। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। ऐसा भारत की 2011 जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूह की जनसंख्या सर्वाधिक थी? सबसे ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो मार्च शीश फौस में आती है, फूस महीने में, ठीक है। एल्फिंस्टन 1819-27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो बॉम्बे के थे, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, इंसिडेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ देखते आना है आपको यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? एल्काइन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है, पिछली बार CBO में भी पूछा था और CGL में भी पूछ लिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयर हो गया है। निम्नलिखित किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? अल्काइन। अल्काइन का उच्चतम होता है सबसे ज़्यादा। वर्ष 2022 में किन निम्नलिखित में से 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 21 और 22 के दौरान भारत में नहीं आया था? जूलिया। तो जूलिया चक्रवात भारत में नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित है? प्रसिद्ध भरतनाट्यम प्रवर्तक, मम्मवादी और कला क्षेत्र स्कूल संस्थापक थी? तो इसका आंसर है रुक्मणी देवी अरुणडेल इसका क्वेश्चन है। इस तरह से सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं शिफ्ट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 940, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेंड करता रहता हूँ, 940 750 27 और 69। तो इस तरह से मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें सारे क्वेश्चन मैथ की भी सेंड करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टडी से संबंधित सारी में वीडियो और PDF भी सेंड करता रहता हूँ। तो जो भी कोई स्टूडेंट है अगर इसको जुड़ना है तो जुड़ सकता है। वीडियो को शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। थैंक यू सो मच।